देखे कौन लड़की जेकर नाम प्रिया सुहानी बा, एकाएक उसकी किस्मत चमक गई। खेसारी लाल यादव जी के एक गीत पर डांस की है, इतना तगड़ा कमर का झटका, तुरंत वायरल हो गई। कौन गीत रहे? कोनो दुल्हनी का दुल्हा शराबी यानी पियक्कड़ी मिलेगा। पियक्कड़ी सैया के पाई के दुल्हन कहे, का कहे? ये बात राउर की रिया राउर की रिया कहाँ तानी हम राउर की रिया कहाँ तानी हम हे राजा कहिया माहुर खा के मार जाई पियल ना छोड़बाता कुछ हार जाई हे राजा कहिया राउर की रिया कहे दुल्हन कि अब तो अपन आदत सुधार ला, कहे राउर की रिया कहाँ तानी हम हे राजा कहिया माहुर खा के मार जाई पियल ना छोड़बाता कुछ हार जाई। आप बड़े भैया राजेश यादव बिल्डर साहब भैया जी के मामा जी की तरफ से 501 रुपए के महान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हो। मामा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आप बड़े दयावान हैं, आप बहुत ही महान हैं। वाह, बड़े कद्रदान हैं। तो का कैसे पता नहान नहीं है? आप मामा जी की तरफ से 501 रुपए के महान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हो। क्या बात है? कौन दुल्हन कहे हमरा के लगही सुतालिए अम्मा हमरा के लगही सुतालिए अम्मा बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा बेस बना भाई। हेलो, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भैया कोरस का। भाई बेस कितनी सा कम गई तो बड़ा भड़ भड़ करता है। भाई समझ में आवे चाहिए बात की। देखा तनी बेस वाली माइक की आवाज तनी सा कम करा। हेलो हेलो मशीन के लगे हेलो कितनी भी देर होगी। हेलो हेलो नाराज मत हो बड़के भैया, तनी सा का बेसवा कम के दे भाई, नाराज मत हो। ये दोनों पार्टी के साथ बाज के साथ एक साथ आपो को भाई, तनी सा का बेस कम के दे। हेलो टेबल हो गया दुआ, चलो ठीक बात है। आप
सब परम सम्मानित श्री माना बाबूजी जोखई यादव प्रधान जी सोगरा के धरती से आप बाबूजी हमारे बीच में आए हुए हैं। आपकी तरफ से ई भोरहरिया के बेला में वाह 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 ई बिटिया के आशीर्वाद मिला। ये पुरस्कार नहीं बल्कि आशीर्वाद है बाबू। दादाजी का आशीर्वाद मिला, प्रधान जी का आशीर्वाद मिला। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। कहना है अरे अखिया से अखिया लड़ल का प्यार हो गए, अखिया से अखिया लड़ल का प्यार हो गई अखियाँ से अखियाँ लड़ल प्यार हो गई मुस्किए कर हमरा जिगर के पार हो गई, मुस्किए कर हमरा जिगर के अरे अखिया से अखिया लड़ल का प्यार हो गई, मुस्किए कर हमरा जिगर के पार हो गई। कहे और सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पे जागल रही हर सुत के पलंगवा पे वीडियो कॉल पे जागल रही एगो पगली हमरा प्यार में पागल रही एगो पगली हमरा प्यार में क्या बात है। आखिया तो हर ही रहिया ताके गईलू कहीं आके गईलू कैसन रोग धरा के आखिया तो हर ही रहिया ताके गईलू कैसन रोग धरा के ई मिलन वाला मान तर पे छान छान ई मिलन वाला मान तर पे छान छान दिल हमर लागे कहीं ना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना फूलों की कलियों में सपनों की गलियों में
अबे बिरहा होई। बिरहा मतलब जैसे उधर से सुने के मिला वैसे। हाँ आइए भैया, बढ़िया ही रही। उधर से बेटवा माई के कलेजा काटे बा, निकाले बा। इधर देखे कोनो महतारी अपने लइका के मरवावत है। आइए हेलो। अब हिन बड़का भैया एक बात कहन, हम यहाँ बैठी रहे, हमरे बड़ी हंसी आवत रही। हाँ? एक बात ही कहन कि हम खसरा खतौनी लेके ना चले। हाँ? हम सब याद कई के चली थी। याद करे यहाँ वो ठीक बा, उनकर सोच है याद करे यहाँ, लेकिन कान झुक झुक के निहुर निहुर के पूछत है। एक मतलब तू याद करके नहीं चलते हैं, गुरुदेव जी याद करके चलत हैं, जब तो का बतावत हैं। हाँ? कहन कि हम भुला जाते तो ये बतावत है। हाँ? कुछ ना कुछ तो सहारा लेते ही है यहाँ। हाँ? बिना लिखे ये पढ़ ले यहाँ। हाँ ऐसे याद करे लगे बारे बुद्धिमान। बड़ा बढ़िया बिरहा सुने के मिला, हम ज्यादा कुछ ना कहब। नहीं कहूं जरूर कहूंगा, सवेर होई के बाबा। अब सवेर होई के बाद ज्यादा कुछ कहे कहवाए कोनो मतलब ना है बा। नहीं हाँ? अब ऐसे चलिए भैया, आइए एक छोटा से प्रसंग इधर से, करुण रस के बिरहा। अब मोहती मन मोहती मन को माया मानुष को जब करता कायर तका काम कुल में वही दे दर्द दरिंदा दया ना करे पाप का पीता है प्याला पापी वही धन धर्म ध्यान धरता है ईमान को खूब खामोश सिखाती है खुल के वही अरे दया राम भी दर्द जाने नीलम राज है गीतों को गाती यही अरे बाबू मोहती मन को माया मानुष को जब करता कायर तक का काम कुल में वही गौर करेंगे आप लोग जेकरे दिल दिमाग में माया घुस जाई बाबू, चाहे जो भी इंसान हो, अगर माया के चक्कर में माया मोह के चक्कर में पड़ा होकर जिंदगी बेकार है बाबू, उसका सर्वनाश होना तय है। गौर करेंगे आप लोग इधर आखिर बिरहा में होता है क्या। एगो गजल का लाइन है भैया।
अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। लेकिन इधर देखे बिरहा के भाव में होते का कहना बा, अरे चले हैं राजा शिकार करने, अरे चले हैं राजा शिकार करने, हुआ ये घटना अजब हुआ है। चले हैं राजा शिकार करने, अरे हुआ एक घटना अजब हुआ है। अरे वाह रे प्रभु की माया देखो, अरे वाह रे प्रभु की माया देखो, राजा सोचे क्या हुआ है। गौर करेंगे बाबूजी, यही से हमरे बिरहा में कहानी का शुरुआत बा, नजम में कहना बा कैसे। देखे दूर से मिला है एक शिकार, सुनो चढ़ा के बाण मारे राजा तब तैयार सुनो। राजा देखे एक सामने सुवरिया हो, राजा देखे एक सामने सुवरिया हो, जैसे तीर गयल छोड़ दी डगरिया हो। निशाना चूक गयल राजा परेशान हुए, निशाना चूक गयल राजा परेशान हुए, हिरन को लगा बाण देख के हैरान हुए। आए बाबू, एक दिन राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार खेले जाती। जब जंगल में शिकार खेले जाथिन, उनका पूरे जंगल में घूम रहे हैं बाबू, कौनो शिकार नहीं भेटान। तब जाय के एक मायावी सुअर बाबू सामने दिखाई देता। राजा साहब अपने मन में सोचत हैं कि आज हम इस सुअरिये के साथ शिकार खेलो। देखा जैसे उस सुअर के पास धनुष में
बाण चढ़ा करके जब मारा थी बाबू, जैसे वो धनुष के पास जात हो, मायावी स्वर गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। उसी सामने बाबू एक, उसी जंगल में रहता था एक हिरन, सामने आ गया। और जब हिरनवा सामने आवा तो वही बाण जाए के हिरन के लगा था। जब हिरन के लगा बाबू, तो वो हिरन के साथ 1000 हिरनिया उस जंगल में रहा करती थी। 1000 हिरनिया आ करके राजा साहब के सामने, हिरन तो बाबू धराशायी हो गया। हिरन चीख करके चिल्ला करके गिर जाता है धरती पे। 1000 हिरनिया आ करके घेर लेती हैं बाबू। एक ही हिरन रहता था। तब देखे होते कहां, कहना बा, अरे तो होके चढ़ऊ बई मैया, अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा मैया, हो कि गंगा मैया, पार कैदा हमारी नवारिया हो कि गंगा लेकिन जब हिरन के बाण लगा तब होती का, अरे हाय साजन कही के गिरली, अरे हिरनी धरा नवा हो नयनवा बरसे, हो नयनवा बरसे, मांगे प्रभु हिरन, मांगे हिरनी प्रभु से, मनानवा हो नयनवा बरसे। आए बाबू, 1000 हिरनिया आ करके और अपने हिरन को घेर लेती हैं, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, आवाज लगा रही है कि कौन है पापी, कौन है अत्याचारी, जिसने मेरे सुहाग को जाड़ा है, जिसने मेरे स्वामी को मारा है। हिरन अपने, हिरनी अपने हिरन के लिए कह रही है पापू। होता है क्या, देखतई देखात हीरा, देखतई देखात हीरा, होई गए बेगानवा हो नयनवा बरसे, हो नयनवा बरसे, तड़पे हिरनी जंगल दार म्यानवा हो नयनवा बरसे। आए बाबू, हिरनी अपने हिरन के लिए तड़प रही है और कह रही है कि कौन है पापी
जिसने मेरे स्वामी को मारा है, जरा सामने तो आए। राजा विक्रमादित्य जी सामने आवा थे। जैसे सामने आए, क्रोध में हो करके वो हिरनिया 1000 हिरनिया मिल करके राजा साहब को श्राप सुनाती हैं। क्या श्राप सुनाती हैं? यह गीत के लाइन बा। अरे नजर लागे राजा, अरे नजर लागे राजा तोरे बंगले में। गौर करेंगे बाबूजी, राजा विक्रमादित्य को श्राप सुनाया जाता है। श्राप सुनाती है क्या? अरे सुनाए श्राप हिरनी राजा घाबरैले। राजा हिरनी राजा हिरनी सुनवली वचनिया। अरे नारी के छूज जल कोड़ होई बदनिया। सुनाए श्राप हिरनी राजा घाबरैले। आप परम सम्मानित श्रीमान बड़े भैया राजेश यादव बिल्डर साहब, भैया जी की तरफ से 501 रुपए के महान पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम हो। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो बाबू। गौर करेंगे, राजा विक्रमादित्य को श्राप सुनाया जाता है कि यार राजन, जैसे आज मैं अपने पति के लिए, पति के वियोग में तड़प रही हूँ, ऐसे तू भी तड़पेगा अपनी रानी साहिबा के लिए। आए राजन, जिस भी दिन आपकी शरीर आपके रानी साहिबा से टच होगा, उसी दिन आपके पूरे बदन में जलकोड़ हो जाएगा। आए राजन, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये हम लोगों का श्राप है। आए बाबू, जब राजा विक्रमादित्य जी, राजा साहब जब इतना जैसे श्राप सुना थे, भारी चिंता सताने लगी और सोचते सोचते बाबू किसी तरह अपने राजमहल में वापस आते हैं। जब राजमहल में वापस आवत ही बाबू, रानी साहिबा की नजर पड़त। रानी साहिबा देखिन कि हमारे स्वामी, हमारे राजन जंगल में शिकार खेल करके आ रहे हैं, थके हारे, दौड़ी चली जाती हैं बाबू, और एक लोटा ठंडा पानी लेके तब निकलत। जब पानी लेके निकलत थी, राजा साहब को देखते मान पहुंचे राजा साहब के सामने और पकड़ावे लगते हैं, लीजिए स्वामी पानी पी लीजिए। और जैसे राजा साहब को याद ना रहा कि आखिर हमके का श्राप मिला बा, बिना सोचे समझे राजा साहब रानी साहिबा जौन पानी पकड़ावत रही बाबू, राजा साहब पकड़े लागे। जैसे पकड़े लागे, रानी साहिबा के उंगली से राजा साहब की उंगली टच हो जाती, यानी छुआ जात। ओ समय
बाबू राजा विक्रमादित्य के बदन में कोढ़ होने लगता है, वो भी जल कोढ़, पूरे बदन में जल कोढ़ हो जाता है। बाबू देखिए राजा साहब सोच में पड़े हैं कि आखिर क्या उपाय किया जाए जैसे हमारे बदन का जल कोढ़ ठीक हो जाए। देखे हो थे का कहना बा, आए बाबू देखें हमारे प्रयागराज के आन बान शान स्वर्गीय बाबू जनाब हैदर अली जुगनू गुरु जी गाते थे। क्या गावे? अरे रोज दिया ना देखायू, अरे आज हिया ना देखायू, मोरी मैगर मयरिया कहवा गई, ओ मोरी मैगर लेकिन राजा साहब और रानी साहिबा दोनों परानी मिल के बाबू उपाय सोच रहे हैं कि आखिर का करी जैसी हमारे बदन का कोढ़ ठीक हो जाए। देखे हो थे का राज पीटे कपार फूके जग संसार। राजा साहब का देख के जो प्रजा लोग पूजा करत रहे, राजा साहब के अपन देवता मानत रहे, वो सब रास्ता बेरावे लागन। बाबू देखे कहना बा, राज पीटे कपार फूके जग संसार, राज पीटे कपार फूके जग संसार, कोढ़ भइले बदनवा अब का करी, कोढ़ भइले बदनवा अब का करी, कोढ़ भइले बदनवा अब का करी। आए बाबू रानी साहिबा राजा साहब से कहें, स्वामी आए राजन, अगर हो सके तो आप किसी ज्योतिषी और तांत्रिक को बुलवाइए, आकर के विचार करेंगे और बताएंगे कि किस उपाय से हुआ है, क्या उपाय किया जाए जैसी आपके बदन का कोढ़ ठीक हो जाए। आप तांत्रिक लोग को बुलाइए, तब देखे होता है क्या। आए पंडित हजार, आए पंडित हजार सब करते विचार, आए पंडित हजार सब करते विचार, छोड़ कवने जतनवा अब का करी, के विचार करते हैं। आए बाबू और कहते हैं कि आए राजन, आपके बदन का कोढ़ ऐसे नहीं ठीक होने वाला। आए राजन, आपको माही के चौरा पर एक कुंवारे बालक की बलि चढ़ानी होगी। गौर करेंगे बाबू, इधर राजा साहब कहें कि आखिर कौन माँ बाप हैं, कौन माँ बाप हैं जो अपना औलाद देंगे, कौन माँ बाप है, आखिर वो लड़का मिली कहाँ, लड़का मिली कहाँ देकर हम बलि चढ़वाई। इधर ज्योतिषी लोग कहते हैं राजन आप कोशिश तो करिए, आप एक बार प्रयास तो करिए, सफलता जरूर मिलेगी। इधर देखें राजा साहब मंत्री लोग को बुला करके कहते हैं आप लोग पूरे नगर में ढिढोरा पीट दीजिए कि जो भी माँ बाप अपना औलाद बेचेंगे राजा साहब के हाथों से, उसको राजा साहब ढेर सारा धन दौलत देंगे। आए बाबू ढिढोरा पीटा जाता है। इधर देखें एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण बाबू आता है मंत्री जी के पास और आके कहे मंत्री जी हमरे घर में बहुत गरीबी बा, हमारे पास 3
लड़का हैं, हम तीनों लड़का में से एक लड़का जरूर बेचब, आप हमके थोड़ा वक्त दें, हम आपके सुबह में बताओ। इतना कही के ओ ब्राह्मण बाबू चला जाता है अपने घर पे। इधर देखे मंत्री लोग वापस जाते हैं, धीरे धीरे सुबह हुआ, फिर मंत्री जी पहुंचे हैं। उधर रातिन की बात होत रहा, जो ब्राह्मण अपन लड़का दे खातिर बोले बा, जाए के अपने पंडिताइन से कहे कि आए पंडिताइन, आखिर अपने घरे में इतना गरीबी बा कि एक समय चूल्हा जल जाता तो दूसरे समय के जुगाड़ नहीं बा, कोनो ठिकाना नहीं बा कि इस जून इस समय का खावा जाए, घर में अपार गरीबी बा। अरे पंडिताइन, अगर तोहार विचार होए तो अपने पास 3 लड़का हैं, हम एक लड़का के राजा जी के हाथों से बेच दे। पंडिताइन कहीं पंडित जी बात तो खैर ठीक ही कहा था, लेकिन ये बतावा कि तीनों में से बेचबा के आए बाबू, माया जाल में फंसे हैं दोनों प्राणी। इधर देखे माया अंदर समाएगा बा कि हमके धन दौलत मिले चाहे जैसे मिले, कम से कम गरीबी दूर हो जाए। अपन गरीबी दूर करे खातिर देखे पंडित और पंडिताइन करत ही का। पंडित जी कहे कि ये पंडिताइन यही सबसे छोटके वाले के बेच दी। पंडिताइन कहे ना पंडित जी, इस छोटका लड़का हमारा आखिरी निशानी है, आँख का तारा है, ये हमारा आँख के तारा हो, हम एके ना बेचब, हम छोटके लड़का के ना बेचब, काहे नहीं बड़के वाले के बेच दी। पंडित जी का ना पंडिताइन, यही तो हमारा सहारा बने, धीरे धीरे जवान हो, यही तो पिंडा पानी दे, धीरे धीरे बड़ा हो गया, काम काज करी। पंडित जी बड़के के अपना लेहन बाबू, अब पंडिताइन छोटके वाले बचा वही बीच वाला। आए बाबू, और रात की दुनिया प्राणी सब बात करत हैं, लेकिन वो बीच वाला जो बच्चा है पूरी बात रात की अपने अम्मी पापा के सुनत रहा। जब सुबह भा देखे मंत्री जी आ गए हैं बच्चे को लेने के लिए, आ गए हैं मंत्री जी। इधर देखे वो लड़का रो रो के कहे, रो रो करके कहता है, क्या कहे भैया, यह गीत के लाइन बा, अरे जिंदगी में जाहर अपने, लेकिन इधर देखें वो लड़का अपने मतारी से कहा था कि आए माँ, आए माँ, आए मेरी प्यारी माँ, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है, क्यों मेरा सौदा करना चाह रही है आप। वो बच्चा रो रो करके कहता है अपनी माँ के सामने, क्या कहे, अरे हम के बचाई ले तू, कि हम के बचाई ले तू हमारी मैया, गोदिया उठा के ऊपर डाल दया करिया, हमके बचाई ले तू हमारी मैया, गोदिया उठा के ऊपर डाली दया करिया, हमके बचाई ले तू। आए बाबू, मंत्री लोग आए हैं, वो बच्चा सबके सामने खड़ा हो करके हाथ जोड़ करके कहता, अय माँ, अय माँ, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, आखिर क्यों मेरा सौदा कर रही है माँ। एक दिन ऐसा समय था कि आप मुझे इतना प्यार कर रही थी, आखिर एकाएक हो क्या गया माँ। तब कहे, बचपन में रहले तोरे
गोदी के दुलरुआ बचपन में रहले तोहरे गोदी के दुलरुआ आज काहे फेरलू मैया हमसे नजरवा छोड़ बैन माता हम तोहरो प्यारवा छोड़ बैन माता हम तोहरो प्यारवा गोदिया उठा के ऊपर चल गया चरवा आए बाबू ओ बच्चा कहता है कि आए माँ आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा आज मैं आपका पैर नहीं छोड़ने वाला आए बाबू लेकिन वो पापिन माँ करती है क्या खींच करके लात मार देती है वो बच्चा दौड़ करके जाता है अपने बाबूजी का पैर पकड़ के लटक जाता है बाबूजी भी वही हाल करते हैं बाबू इधर देखे दोनों माँ बाप दोनों लात मार रहे हैं उस बच्चे को माँ बाप किसी का सहारा नहीं मिल रहा है उस बच्चे को बच्चा रो रहा है गिड़गिड़ा रहा है कि कोई तो हमें बचा लो लेकिन देखिए होता है क्या डेली में कहना अरे माया में ममता मन को मोहती अरे सजाया सुमन सुहाने माली दाम लगाया माया में ममता मन को मोहती सजाया सुमन सुहाने माली दाम लगाया माया में ममता मन को मोहती आज माया जाल में फंस करके बाबू एक माँ की ममता भी फीकी पड़ गई है अपने बच्चे के प्रति कोई स्नेह नहीं है इधर देखिए होता है क्या विदेशिया में अरे लिहले पकड़ा मंत्री जब या कवरिया अरे डरिया के मारे थर थर कापेला सुगन अरे हाय माई हाय बाबू कही के बोलावेला अरे एक बेरी ताकी दे तू हमारी मयरिया आए बाबू माँ बाप किसी का सहारा नहीं मिला मंत्री लोग उस बच्चे को पकड़ लेते हैं बच्चा थर 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 कांप रहा है डर के मारे बच्चा थर 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 कांप रहा है बाबू और मंत्री लोग उस बच्चे को उठा करके रथ पे बैठा लेते हैं बच्चा कहता है माँ अरे माँ मैं मरना नहीं चाहता एक बार पलट के देख ले माँ शायद आपको दया आ जाए मैं मरना नहीं चाहता माँ आए बाबू लेकिन वो पापी माँ एक भी बार पलट के अपने बच्चे की तरफ नहीं देख रही है आखिर देखिए होता है क्या आल्हा के भाव में कहना है अरे सर्प चाला लइके अरे सर्प चाला लइके सोना रात बनवा भैया
राजन को लिहल नानी आए बाबू देखें रथ पे बैठा करके मंत्री लोग उस बच्चे को ले जाते हैं राजा विक्रमादित्य के राजमहल में। जैसे ही वहां पहुंचे वो बच्चा उतरा है रथ पर से और तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए, उस बच्चे को देखने के लिए कि आखिर बच्चे की बलि कैसे चढ़ाई जाती है। कहा जाता ना कि चिड़ै के जीव जाए लड़का खिलवाड़ लाग भाई। आए बाबू उस बच्चे की जान जाने वाली है, लेकिन तमाम लोग इकट्ठा हो करके देखने वाले भीड़ लगाए हुए हैं। इधर देखें होता है क्या आखिरी लाइन में ज्योति लोग कहते हैं कि अय राजन अब बच्चा आ गया है, बलि चढ़ाने का मुहूर्त निकला जा रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बच्चे को नहलाइए और बलि के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेकर के आइए। देखिए होता है क्या आखिरी लाइन में अरे प्रभुवर की माया चमत्कार हो गई, रानी छोड़ ली जैसे पानी उधार हो गई। आए बाबू बच्चे को नहलवाने के लिए रानी साहिबा अंटे पर से कलश में गंगा जल लेकर के छोड़ रही हैं। इधर नीचे बच्चा खड़ा है और राजा साहब सोचे लड़कवा के पैर हम धो दी। जैसे पैर धोवे चला थी ऊपर से गंगा जल आया, बच्चे के सिर पर पड़ा और बच्चा डर के मारे कांप रहा है। लेकिन आए बाबू उसके संकट की घड़ी में वो बच्चा देखिए माँ बाप का सहारा नहीं मिला, लेकिन अपने संकट की घड़ी में यदकुल नंदन यदकुल शिरोमणि भगवान मुरली मनोहर कन्हैया जी को याद कर रहा था। मन ही मन प्रभु कन्हैया जी को याद कर रहा था। आए बाबू भगवान कृष्ण कन्हैया जी का आसन डोला, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की महिमा हुई। देखिए होता है क्या कहना है अरे रानी जैसे जल छोड़ ली लालन के सिरा, राजा तब धोवै चलले लाल के पैर, अरे पड़ल छिद्रा राजा के निखार हो गई, अरे पड़ल छिद्रा राजा के निखार हो गई, रानी छोड़ली जैसे पानी उधार हो। आए बाबू भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी उस बच्चे को बचा लिए। जब राजा साहब के पूरे बदन का कोढ़ ठीक हुआ उस गंगा जल के छींटे से बाबू, तब रानी साहिबा कहती हैं कि राजन जिस कार्य को सफल बनाने के लिए इस बच्चे को लाया गया था, बच्चे की बलि चढ़ाई जाने वाली थी, आखिर वो कार्य तो बलि देने से पहले हो गया, सफल हो गया। आपके पूरे बदन का कोढ़ तो ठीक हो गया, अब काहे लिए इस बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी। आए स्वामी आए राजन अब इस बच्चे को छोड़ दिया जाए। राजा साहब कहते हैं हाँ रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही हो। कहते हैं कि आए बच्चे आए बालक अब तुम अपने घर जा सकते हो, जाओ अब तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। वो बच्चा कहता है राजन क्यों? कौन सा घर, किस घर की आप बात कर रहे हैं?
मेरा कोई घर नहीं है राजन। हाँ। राजा साहब कहे, अरे बच्चे हैं, अरे बालक, तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओ बच्चा कहता, नहीं राजन, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप होते तो आज मेरा सौदा नहीं करते, मुझे नहीं बेचते। मेरे लिए मेरे माँ बाप मर गए, मैं तो उनके लिए मरा ही हूँ। आए बाबू, जब वो बच्चा इनकार कर दिया तब रानी साहिबा कहती है, राजन, हमारे और आपके बीच में एक भी संतान नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो इस बच्चे को अपना बच्चा समझ के इस राजमहल में रख लिया जाए। राजा साहब कहते, रानी साहिबा, आपकी बात सलाखों पर, अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है। उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के बाबू अपने राजमहल में रख लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। वही बच्चा बाबू उस राज्य का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम पड़ा। यहीं से मेरा विरह समाप्त है बाबू। कहना है कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन, गुरु दया राम गुणकारी। अरे कथन किए उदय नारायण, कविता सच में धारी। कि माया में ममता मन को मोहती, गावै नीलम राज नभ पैरी के क्षमता हो। माया में ममता मन को मोहती, मुझे प्यार की नहीं चाहिए दिल दुखा।